चलिए भी गुड मॉर्निंग। एक्सपर्ट है जगह पर मैं एक एक्सपर्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन के अंदर हम एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए हमारी जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर नेक्स्ट जो पार्ट है वो करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, तो इससे पहले हमने दो दो टॉपिक कर लिए हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, आपको डेली क्लासेस है वो 6:15 बजे आपके लिए प्रीमियर ऑन हो जाता है। तो आप डेली 6:15 बजे सुबह क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, और ये सिंप्लीफिकेशन की पहली क्लास है। तो इसके अंदर हम करने वाले हैं लगभग 60 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, लगभग 60 प्लस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इससे आपके एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, चाहे आप आर्मी जेडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एयरफोर्स वाई ग्रुप और सीआरपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लासेस हैं वो आपको डेली 6:15 बजे मिल जाती है। इस क्लास की कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी एक्सपर्ट एज यू हैव के इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और आप कोई भी आपका डाउट हो तो आप सिंपली हमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली इस जीमेल पे आप सेंड कर दीजिएगा a9783870385@gmail.com। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है सरलीकरण का। ठीक है, तो सारे के सारे प्रश्नों को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करने वाले हैं। ठीक है, ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि सरल कीजिए 0.8 प्लस 0.08 प्लस 0.008 प्लस 8। मैंने बताया था पहले लेक्चर के अंदर भी कि इनको जोड़ना बिल्कुल आसान होता है। सबसे पहले संख्या लिखिए कि 0.8, फिर पॉइंट की जो सीध में है ना पॉइंट रखते जाइए। 0.08 है तो 0.08, ये है 0.008। अब ये सिंपली 8 है तो इसको लिखेंगे 8.000। ठीक है, जहाँ पे खाली स्थान है वहां पर आप जीरो लगा सकते हैं। बाकी आप इन सभी को जोड़ दीजिएगा तो ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 8, यानी 8.888। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जाएगा, 8.888। देखो जोड़ना और घटाना बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, जोड़ना और घटाना बिल्कुल सिंपल कैसे है, क्योंकि आपको पॉइंट की सीध में पॉइंट रखते जाना है, बाकी सवाल ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है कि 0.592। अब इसमें भाग देना है, भाग देना है तो भाग में 0.8। देखो एक तो तरीका है कि आप डायरेक्ट पॉइंट को ट्रांसफर करो। देखो ये तीन संख्याओं के बाद में पॉइंट है, एक दो तीन। तीन संख्याओं के बाद में पॉइंट है तो नीचे कितने जीरो आएंगे, तीन जीरो आएंगे। लेकिन देखो आठ की एक संख्या बाद में पॉइंट है तो ऊपर कितने जीरो आएंगे, एक जीरो आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं, वरना इसको ऐसे लिखो भाई 592 बटे में देखो इसको तीन जीरो हटाओगे तो तीन जीरो आएंगे, गुणा में 0.8 है तो इसको लिखोगे 0.8 तो 8, और ये 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बात यही है, ऊपर एक जीरो नीचे तीन जीरो। देखो एक जीरो से तो एक जीरो काट लो, अब बच गई 592। 592 बटे में 8 गुणा में 100। देखो आप इसको 100 को दो से काटोगे 50 आएगा, दो से फिर काटोगे 25 आएगा। ऐसा करने से सवाल हार्ड बन जाएगा। आपको पता है कि 100 का भाग तो देना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले 8 से भाग दे दो ना। तो 592 में 8 का भाग देंगे तो 8 7 56, कितने बच गए, 56 और 3 59 और 2 32। तो 8 चौके 32 यानी 74 आएंगे। और 74 में किसका भाग देना है, 100 का, मतलब नीचे दो जीरो हैं तो दो संख्याओं के बाद में पॉइंट आएंगे 0.74। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे 0.74। ठीक है, दोनों के दोनों प्रश्न बिल्कुल आसान थे, और ये दोनों के दोनों प्रश्न हैं वो आपके नेवी एएमआर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल आया है कि 33.33 माइनस 0.33 प्लस 30, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आपको जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ दो और जो माइनस वाले हैं उनको घटा दो। तो देखो ये 33.33, 33.33, और ये प्लस के 33.33। अब इनको जोड़ दो, देखो ये बन जाएंगे तीन, ये बन जाएंगे छः, ये बन जाएंगे 6 पॉइंट, तीन और तीन छः, तीन और तीन छः और तीन, यानी 36.663। ठीक है, अब देखो जो नेगेटिव नेगेटिव वाले हैं उनको एक साथ जोड़ दो। तो माइनस के 0.03, माइनस के 0.03 और माइनस के 3.3, तो 3.33। अब इनको जोड़ दो, तीन तीन छः,
3 और 3 यानी 30.36। अब क्या करना है, इसको इसमें से क्या करना है, घटाना है। अरे भाई इसको क्या करना है, घटाना है। तो आप क्या करो, इसमें से घटा दो। तो घटाने के लिए क्या करना होगा भाई, माइनस, देखो 3, पॉइंट की सीध में पॉइंट रखते जाओ, आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट की सीध में क्या रखते जाओ, पॉइंट रखते जाओ, सवाल गलत होगा ही नहीं। ठीक है, देखो 3 का तो 3 आ गया, 6 में से 6 घटाएंगे 0 आ गया, 6 में से 3 घटाएंगे 3 आ गया, पॉइंट की सीध में फिर पॉइंट, 6 में से 3 गए 3, फिर यहाँ पर तो 0 0 है, तो 6 3, देख लो 363.303, 363.3, इसका भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो 6 किलोग्राम और 5 ग्राम, हमें पूछा है कि टोटल कितना ग्राम होगा, टोटल किलोग्राम पूछा है कि टोटल किलोग्राम कितना होगा। ठीक है, देखो 6 किलोग्राम का तो 6 किलोग्राम ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अब बच गया 5 ग्राम, देखो 1 किलोग्राम में, नहीं, 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम में कितने किलो होता है अभी, 1 किलो होता है। लेकिन हमें 1000 की जगह कितने चाहिए, 5 चाहिए, 1000 की जगह कितने चाहिए, 5 ग्राम चाहिए। तो बताओ यहाँ से कितने का डिवाइड करना होगा, यहाँ से हमें डिवाइड करने का होगा 200 का। यदि इसमें हमने 200 का डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ पर भी हमें कितने का डिवाइड करना होगा, 200। ठीक है, अब आपको पता है कि 1/200 यानी 1/2 कितना होता है, 0.5। 1/2 कितना होता है, 0.5। लेकिन फिर हमें भाग किसका देना है, 100 का, तो ये बन जाएगा 0.005, क्योंकि दो संख्याओं के बाद में पॉइंट आएगा, एक संख्या में से तो पहले ही पॉइंट है, तो फिर दो संख्या के बाद में और चला जाएगा, तो 0.0005। तो 6 किलोग्राम पहले ही था, तो 6 प्लस, प्लस के अंदर कितने जोड़ने, भी 0.005 जोड़ने, तो 0.005। अब 6 के बाद में कुछ नहीं है तो पॉइंट क्या है, कितने जीरो लगा दो, तो 5006, 6.00005, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, तो देखो भाई जोड़ और घटाव की बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है। जैसे ये देखो कि 0.098 प्लस 0.98 प्लस 98 प्लस 98, सबसे पहले इस 98 को लिखो, 98। ठीक है, इसके बाद में पॉइंट लगा करके 0 0 लगा दो ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। फिर 9.8 है, तो पहले 9 लिखो और फिर क्या लगा दो, पॉइंट, 0.98 है, तो देखो पॉइंट की सीध में पॉइंट आना चाहिए, बाकी जगह 0 0 लिख दो। देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 0 लिखते जाओ। 0.098, तो 0.098, ये लो। ठीक है, जोड़ दो अब इनको, 8, 8 और 9 कितने हो गए भाई, 17, हंसी लगी 1, 9 9 18, हंसी लगी 1, 9 9 18, हंसी लगी 1, 9 1 10, तो 108.878, 108.878, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। देखो जोड़ना मैं फिर बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान है जोड़ना, आप बिल्कुल आसानी तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 6, और ये लिखा हुआ है 4 + 3 × 4 प्लस 3 × 4 की स्क्वायर प्लस 3 × 4 की क्यूब प्लस 3 × 4 की पावर 4 प्लस 3 × 4 की पावर 5। सबसे बढ़िया सवाल आया अभी। देखो हम क्या करेंगे, ये बढ़िया सवाल है, अभी चलो मैं इसके लिए एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करके आपको बताता हूँ। ये लिखा हुआ है 4 + 3 × 4, चलिए मैं इस सवाल को दोबारा लिख लेता हूँ। ये लिखा हुआ है 4 + 3 × 4 प्लस 3 × 4 की स्क्वायर प्लस 3 × 4 की क्यूब, यही तो है ना, प्लस 3 × 4 की पावर 4 प्लस 3 × 4 की पावर 5। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, इस सीरीज से 3 को कॉमन ले लेता हूँ, 3 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 4 + 4 की स्क्वायर प्लस 4 की क्यूब प्लस 4 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5। ठीक है, देखो इस सीरीज को हल करने का तरीका है, दो तरीके से। ठीक है, एक तो है कि आप इनको सोल्व करो, जोड़ो और फिर इनमें तरीका लगाओ। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है भाई, आपने 11th क्लास के अंदर अनंत श्रेणियों का योग पढ़ा होगा, वो क्या होता है, देखो इन सभी में 4 4 है तो मैं 4 और कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा, 1 + 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4। ठीक है, जब एक से स्टार्ट हो रही हो और अनंत तक जा रही हो, मतलब जहां तक जा रही हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है अभी, a × r की पावर n - 1 अपॉन
एन माइनस वन। आर की पावर एन माइनस वन, तो आर माइनस। आर क्या होती है भाई? आर होती है पदों की संख्या। जो नंबर सिस्टम चलते हैं ना, जो पावर से होती है वो। ठीक है, तो ये लिखेंगे 4 + 3 × 4। अब देखो ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म। ए क्या होता है हमारा? फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म तो वन है, तो वन का मल्टीप्लाई कराओगे तो वन ही आएगा। आर, आर क्या होता है अभी? आर होता है, आप दूसरे पद का पहले पद के अंदर भाग दोगे ना, तो जो उत्तर आएगा वही होगा। देखो दूसरा पद कितना है? 4। 4 के अंदर एक का भाग दोगे कितना आएगा? 4। इसी तरीके से तीसरे पद का यदि तुम दूसरे पद का भाग दोगे ना, तो वही क्या है हमारे, तो वही क्या आएगा हमारा उत्तर आएगा। तो 4 की पावर 2/4। तो 4 किसे पावर कैंसिल, तो कितना बचा? 4। तो आर का मान कितना आ गया? 4। एन क्या होती है? पदों की संख्या। 1, 2, 3, 4, 5। 4 की पावर 5 माइनस वन। और आर हमारा कितना आया था? 4 माइनस एक। अब इसको सोल्व कर दो अभी, कि 4 + 3 × 4 इंटू 4 की पावर 5 माइनस एक। और भाग में देखो 4 माइनस एक कितना आएगा? 3। 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ कितना आएगा भाई? 4 प्लस 4 को 4 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 की पावर 6। और 4 को माइनस एक से कराएंगे तो माइनस का 4। तो प्लस का 4 और माइनस का 4 कैंसिल आउट। आंसर कितना आएगा? 4 की पावर 6। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था। ठीक है ना? बढ़िया कॉन्सेप्ट का मतलब मैंने इतने प्रश्न करवा दिए आपको, फर्स्ट चैप्टर के, सेकंड चैप्टर के, थर्ड चैप्टर के, यही सवाल बढ़िया है। ठीक है, देखो बाकी आपके लेवल के पूछे गए हैं। ठीक है, ये नहीं है कि ये बढ़िया क्वेश्चन एक ही आया है। मेरे कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन लेवल का है, इस लेवल के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न को दोबारा देख लीजिएगा, हमने स्टार्टिंग में क्या किया। इस पूरी सीरीज में से 3 को कॉमन लिया। 3 को कॉमन लेने के बाद, इस पूरी सीरीज से 3 को कॉमन लेने के बाद फिर दोबारा क्या लिया? 4 को कॉमन लिया और एक से सीरीज स्टार्ट की। 1, 4, 16, 64, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर एक अनंत श्रेणी के पदों का योगफल का सूत्र लगा दिया। वो होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये गुणोत्तर श्रेणी होती है, जीपी। ठीक है, और आर, आर क्या होता है अभी हमारा? आर होता है रैंडम डिफरेंस, यानी जो दूसरे पद का पहले पद के में भाग दोगे, तीसरे का दूसरे में, चौथे का तीसरे तीसरे में, इस तरीके से जब भाग दोगे तो हमारे पास क्या आएगा? आर आएगा। एन होती है पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों की संख्या 5 है। फिर हमने इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर होगा 4 की पावर 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। तो ये बढ़िया है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी तो देखो जोड़ घटाव है, इसको जोड़ करना है। देखो 0.295, फिर कितना है? 2.95, तो 2.95, फिर क्या है? 29.5, 29.5। ठीक है, और फिर है 295, 295। तो इस तरीके से आप जोड़ आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई ज्यादा बढ़िया पसंद नहीं है, आप कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, सरल करें। सरल किसको करें भी? देखो 9/13 भाग में, 18/26 भाग में, 90/52। मैंने बताया था आपको कि जब भी आपको भाग को सोल्व करना हो तो क्या करोगे? भाग के निशान को हटाएंगे, तो भाग के निशान को कन्वर्ट किस में करेंगे? गुणा में। और आगे वाले नंबर को पलट देंगे। जैसे 9/13 है तो 9/13। भाग के निशान को हटाएंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे गुणा में। और 18/26 है, इसको लिखेंगे 26/18। फिर भाग का निशान है, भाग के निशान को हटाएंगे, गुणा में कन्वर्ट। और 90/52 है, इसको लिखेंगे 52/90। ठीक है, अब काट दो अब इसको। 13 × 1 = 13, 13 × 4 = 52, 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18, 2 × 1 = 2, 2 से काटेंगे, फिर 2, 2 से काटेंगे 45। देखो 45 और 26 नहीं कटेंगे, तो ये आएगा 26/45। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही रहने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, जो कि हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, तो भाग करना भी मतलब सिंप्लीफिकेशन के अंदर ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो ये सवाल आया है कि 696969 को 9999 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो अब मल्टीप्लाई करना है, तो 69696। अब क्या कीजिए? सबसे पहले इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा।
ठीक है। और देखो ऐसा प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है आर्मी क्लर्क के अंदर। सबसे पहले 5 में पूछा गया था, फिर 9 में पूछा गया था, फिर 2014 में पूछा गया था। तो देखो, अब आप कहोगे कि सर हमें 10 साल पुराने पेपर प्रश्नों को हल करवा रहे हो, तो वो पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे। आप खुद देखो, 2000 में 5 में पूछा गया था और रिपीट कब हुआ, 2014 में। तो प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को हल कीजिएगा, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर है। वैसे तो क्वेश्चन करवाने के लिए मैं 100 150 प्रैक्टिस सेट करवा देता आपको, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होगी। इन क्वेश्चनों को करोगे, आपके एग्जाम का लेवल आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, 19170 डिवाइड बाई 54 और डिवाइड बाई 5। ठीक है, देखो अगर नंबर भाग में तो दे रहे हैं तो नीचे आएगा। अब देखो इसको काटोगे तो किससे काटोगे भाई, इसको काटोगे तो किससे काटोगे। देखो यहाँ पर आ रहा है 17 7 1775 और 1757। तो सबसे पहले इसको 5 से काटो ताकि समझ मिले। तो 5 से काटोगे तो 5 दिए 15, 4 बच गई, 4 और 1 41, 5 8 है 40, एक 5 दिया 15 और 2 17, 5 चौके 20, यानी 3834 बटे में 54। ठीक है, अब देखो 4 3 7 और 3 10, 10 और 8 18, मतलब 9 से कट जाएगा ये। तो 9 चौके 36, 37 38, 2 बच गए 23, 9 दूनी 18, फिर 5 बच गए। ठीक है, और फिर 9 9 छिके 54। ठीक है, और ये भाग में कितना आ गया, इसको 9 से काटा था तो इसको भी काट दो 9 से, तो कितना आएगा 6। दोबारा भाग दोगे तो 6 7 42 और 6 एकम 6 71। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। देखो भाग करना आसान है। ठीक है, भाग करना, गुणा करना और जोड़ करना बिल्कुल आसान है सारे के सारे। बस आपको नंबरों के साथ थोड़ा थोड़ा खेलना आना चाहिए कि हाँ ये नंबर 9 से कट रहा है। मैंने इसको चेक कैसे किया कि 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। क्यों? क्योंकि जो 9 से भाजकता का जो नियम होता है ना, 9 से जो भाजकता का नियम होता है, वो क्या कहता है कि आप इन अंकों का योग करो। अंकों का योग देखो, 3 प्लस में, 8 प्लस में, 3 प्लस में 4। देखो 4 3 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18। 18 में यदि 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, तो इस नंबर में भी किसका भाग जाएगा, 9 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो मैंने क्या किया अभी, अंकों का योग किया, 9 का भाग दिया, भाग चला गया, इसका मतलब दोनों में भाग जाएगा। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन था अभी। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे इतना पीछे नहीं जाना अभी। देखो 11वां सवाल है कि गणना कीजिए। अब ये लिखा हुआ है कि 0.00048। अब देखो 5 संख्याओं के बाद में पॉइंट है, 5 संख्याओं के बाद में पॉइंट है, तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 5 जीरो आएंगे। तो मैंने लिखा इसको 48 और नीचे कितने जीरो आएंगे, 5 जीरो आएंगे। ठीक है, 4 और 1 5 जीरो आ गया। अब भाग है, भाग के निशान को हटाएंगे, निशान किसका लगाएंगे, गुणा का। और जो नंबर लिखा हुआ था है, अब देखो ये लिखा हुआ है 0.08, मैं इसको क्या लिखूंगा, 8/100। अब ये भाग के अंदर 8/100 आएगा, तो इसको पलट दो, ये क्या बन जाएगा 100/। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, 8 एकम 8, 8 छिके 48, 6 आ गया। अब देखो इस 6 के अंदर किसका भाग देना है, 1000 का, यानी 6/1000। 3 संख्याओं के बाद में पॉइंट आएगा, तो पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये, तीसरी संख्या ये, और 0.00006 ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, 006। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न था। ठीक है, बाकी आप आगे वाला प्रश्न करके देखिए, अभी 12वां प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। आप इस प्रश्न को करके देखिए, तब तक हम पानी पी लें। चलिए भी देखिए, ये लिखा हुआ है 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 गुणा में 10 की पावर 2। तो इसको लिखो भी 10 की पावर 9 गुणा में 10 की पावर 2 भाग में 10 की पावर 3। तो ये तो काटना बिल्कुल आसान है भी। देखो 2 से काटोगे तो 1 बच जाएगा, 1 से काटोगे तो 8 बच जाएगा। तो 10 की पावर 8 ऑप्शन नंबर ए। कैसे किया, देखो 10 की पावर 9 गुणा में 10 की पावर 2, 10 की पावर 9 गुणा में 10 की पावर 2। जब गुणा के अंदर हो और इनके आधार सेम हो, बेस सेम हो, तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 9 और 2 कितने हो गए,
11, तो 10 की पावर 11, और नीचे 10 की पावर 3। और जब आपको पता है कि ऊपर वाली नीचे वाली ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है, तो 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जाने वाला है। ठीक है। इसी तरीके से 13वां प्रश्न देखिए, ये लिखा हुआ है 40। देखो 40 माइनस में 90 भाग में 5 गुणा में 16 - 8, इसके ऊपर बार है, और भाग में 2 भाग में 3। ठीक है। चलो बताओ, सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? बार को सोल्व करेंगे। सबसे पहले बार ही सोल्व होता है, सॉरी। सबसे पहले कौन सोल्व होता है? बार सोल्व होता है, तो इसको लिखेंगे 40 माइनस में 90 भाग में 5 गुणा में, देखो 16 में से 8 घटाएंगे 8, भाग में 2 भाग में 3। ठीक है। 90 भाग में 5 गुणा में 8 भाग में 2 भाग में 3। ठीक है। अब सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगा, तो 40 माइनस, देखो 90 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा भाई? 18 5 90, 18 गुणा में 8 में फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4, और फिर भाग में 3 है तो भाग में 3। अब इसको सोल्व कर लो अभी। 40 माइनस 3 छिके 18, और 6 चौके 24, और 40 में से 24 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 16 बचेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखो सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही क्या होता है कि सबसे पहले आप किसको सिंपल करोगे, वही सबसे बड़ा, ठीक है, प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले बार को सोल्व होगा। बोडोमास का रूल क्या कहता है? बोडोमास कि सबसे पहले बार को सोल्व करो। ठीक है। बार यानी ब्रैकेट। तो सबसे पहले बार को सोल्व किया, बार के बाद किसको सोल्व करना है? डिवीजन। तो सबसे पहले डिवीजन को करोगे, देखो यहाँ पर डिवीजन है, इसको सोल्व किया। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इसको छोड़ दिया हमने, मल्टीप्लाई का क्या लिया? मल्टीप्लाई। फिर 8/2 है, तो 8/2 को सोल्व किया, कितना आया? 4। फिर डिवाइड बाई 3 है, तो इसको इसके बटे में भेज दो, अब इसको आगे सोल्व करें। ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान था। आगे देखिएगा। और सबसे पहले क्या करोगे? इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे, तो माइनस का तो 5। ठीक है। और देखो 20, 20 माइनस माइनस कितना हो गया? माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। ये क्या है? नहीं भाई, माइनस, ये कितना है? माइनस का 2 गुणा में माइनस का 8। तो सबसे पहले कौन सोल्व होगा ये बताओ? ये वाला माइनस सोल्व होगा, ये वाला गुणा सोल्व होगा? बोडोमास के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सोल्व होगा? मल्टीप्लाई। तो -5 ब्रैकेट बंद 20 माइनस, इसको सोल्व करो भाई। माइनस के 2 और माइनस के 8 प्लस के 16, 20 में से 16 घटाओगे 4, और इधर कौन है? माइनस का 5, माइनस के 5 चौके 20, माइनस के 20 ऑप्शन नंबर बी के साथ चुनेंगे। ठीक है। अगेन बिल्कुल आसान सा है। इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी कि 20 माइनस, तो माइनस, तो कई बार क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस कर दिया। 40, 40 में से 8 में 32, 32 5 180। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका आ सकता था अगर आपने माइनर मिस्टेक की होती तो। लेकिन यहाँ पर सही क्या है भी? ऑप्शन नंबर बी ही सही है। ठीक है। आगे देखिएगा 15वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 70 भाग में 5 गुणा में 10 माइनस में 8 भाग में 2 भाग में 3। तो सबसे पहले किसको सोल्व करोगे भी? देखो ये भाग अलग है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो इसमें इसका भाग देंगे, 70 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 14, गुणा में ब्रैकेट 10 माइनस में, देखो 8 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 4, और भाग में 3, देखो 14। अब इस गुणा में सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व करो, तो गुणा 10 में से 4 गए 6 भाग में 3। अब बताओ सबसे पहले गुणा सोल्व होगा या भाग? तो सबसे पहले भाग, तो 14 में 6 में 3 का भाग देंगे 2, 14 दूनी 28, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाओ। ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। अगेन देखिएगा 16वां प्रश्न कि 2 सही 1/3 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 3 सही 1/2। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को सोल्व करो। 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3, 7/3 माइनस ब्रैकेट बंद 5 प्लस 2 में से 3 घटाएंगे माइनस का 1 आएगा, और माइनस के 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है। माइनस का 1 प्लस 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/2, 7/2। ठीक है।
अब इसको सोल्व करोगे, 7/3 माइनस 5 में से एक घटाएंगे 4 प्लस 7/2। यहाँ तक बताओ, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सिंपली जोड़ घटा भी चल रहा है। 7/3 प्लस 7/2 को जोड़ेंगे तो देखो 7 कॉमन ले लेंगे, वरना ऐसे जोड़ दो इनको। 7/3 प्लस 7/2 प्लस, सॉरी प्लस थोड़ी है, माइनस है, तो माइनस के 4/1। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 तिये 6, 7 तिया 21, माइनस 6 चौके 24। देख लो भाई, 21 में से 24 घटाएंगे -3, और -3 को 14 से घटाएंगे तो 11, 11/6। ऑप्शन नंबर सी के सोचो। ठीक, अगेन बिल्कुल आसान था भी। ठीक है, जोड़ घटा भी तो किया। आगे देखिए 17वां प्रश्न, इसमें लिखा है कि यदि जी बराबर 96 भाग 12 प्लस 14 गुणा में 12 प्लस में 8 भाग में 2 हो, तो जी के 1/4 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले जी की वैल्यू निकालो। जी किसके बराबर है भाई, बताइए। जी किसके बराबर है? 96 भाग में 12 है, तो 96 में 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 96 में 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 8 प्लस 14 गुणा में, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा तो 12 और 8 20 भाग में 2, ये बन जाएगा 8 प्लस में 14 गुणा में, देखो 20 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 10। 14 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा? 140। 140 और 8 कितने हो गए भाई? 148। ये किसकी वैल्यू आई है? जी की। और हमें पूछा है कि जी की 1/4 का मान क्या होगा, तो जी की 1/4 का मतलब कितने का भाग? 4 का। 4 का भाग दोगे तो 4 तिये 12 और 4 साते 28, यानी 37। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाए। ठीक है, अगेन बिल्कुल आसान सा प्रश्न था भी। इसमें देखिए 74 के अंदर, सॉरी 80 नंबर पे कि 74 माइनस 85 भाग में, देखो 74 माइनस ब्रैकेट बंद 85 भाग में 49 माइनस में ब्रैकेट। अरे चलो इसको आगे वाले पेज पे लेते हैं, अभी बहुत बड़ा सवाल हो गया। चलो लिखने का प्रयास करते हैं, 74 माइनस 85। चलो ये बढ़िया, देखो इसको लिखते हैं 74 माइनस ब्रैकेट बंद, तो ये लिख दिया 85 भाग में ब्रैकेट बंद 49 माइनस ब्रैकेट बंद 41 माइनस 3 की पावर 5 भाग में 9 गुणा में 3 ऊपर बार और ब्रैकेट बंद। ठीक है, और हमें पूछा है इसका हल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, बार को सोल्व करेंगे, तो 9 तिये 27। देखो 74 माइनस 85 भाग में 49 माइनस में, देखो 41 माइनस में 3 की पावर 5। अब देखो भाग किसका देना है? 9 तिया 27 का। और 9 तिया 27, और 27 किसके बराबर होता है अभी? 3 की पावर 3, क्योंकि 3 की पावर 2 तो 9, और 3 की पावर 3 27। देखो 3 की पावर 3, 3 की पावर 5 से काटेंगे तो यहाँ बचेगी 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 कितने के बराबर होती है? 9 के बराबर। 41 में से 9 घटाएंगे, 41 में से 9 घटाएंगे कितने बचेंगे? 32। यानी इस पूरे सिस्टम का आंसर कितना आ गया? 32। ठीक है, 49 में से 32 घटाएंगे तो कितने बचेंगे भी? 17। कितने बचेंगे? 17। अब देखो 74 माइनस ब्रैकेट बंद 85 भाग में, देखो इस पूरे ब्रैकेट को 49 में से 32 घटाएंगे 17, तो 74 माइनस 85 में 17 का भाग देंगे तो कितने आएंगे भाई? 5। 74 में से 5 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 69। यानी ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी। ठीक है, देखो थोड़ी सी भी यदि आपने माइनर मिस्टेक की तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, और सिंप्लीफिकेशन के सवाल होते ही इस तरीके के हैं। यदि आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, आंसर गड़बड़, पूरा का पूरा आंसर है वो आपका बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में हमें खास करके ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, 12 माइनस एक का मतलब 11 का पूरे के पूरी मैथमेटिक्स के अंदर
11 का जो मतलब होता है वो क्या होता है, गुणा। 16 और 15, 16 और 15 का मतलब 31। फिर आ गया निशान गुणा का। देखो 119 प्लस में 113 माइनस में 16। देखो 13 ऊपर वाले कट गए तो 100 बच गए। फिर 3 और घटा दिए 97। तो 97 और 119। देखो 100 और 97 उधर वाले, 3 इसमें जोड़ दो। देखो इसमें 119 और हमें कितने जोड़ने हैं, 97। देखो 916 हासिल लगी, एक 9 और एक 10, 10 और एक 11 हासिल लगी 216। इनका मल्टीप्लाई कितना, 216। अब हमें इसको मल्टीप्लाई कराना है अभी। 216, 31 और 11। अब देखो, अब इसमें काम आता है यूनिट डिजिट। क्या आता है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। यदि आपको इकाई का अंक पता चल गया ना, इकाई का अंक क्या है, तो आपको उत्तर सही मिल जाएगा। आप देखो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, देखो 6 एकम 6, 6 एकम 6। यानी तुम इस सवाल को यदि मल्टीप्लाई करवाओगे ना, तो इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। कन्फर्म आएगा इकाई का अंक 6, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। तो आप देखो इसमें इकाई का अंक 6 है, इसमें जीरो है, इसमें जीरो है, इसमें जीरो है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। हमें गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है, गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो आर्मी कलर के अंदर पूछा गया था, तो ऐसे प्रश्न है वो एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, इकाई का अंक चेक करना है। इकाई के अंक में यदि दो ऑप्शन आ रहे हैं, देखो यहाँ पर भी यदि 6 होता ना, यहाँ पर भी 6 होता, तब हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ता। लेकिन इसमें क्या है, 6 है ही नहीं, है ही नहीं, तो हम क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए से ही कर देंगे, ठीक है। तो इकाई का अंक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है वो हमें मालूम होना चाहिए। आगे देखिए, गणना कीजिए। 4082, 4082 भाग में 157 और माइनस में 23। देखो अभी 4082 में किसका भाग देना है, 157 का। तो बताओ भाई कैसे दोगे, सबसे पहले 157 में देखो, 4082 में 157 का भाग देंगे, तो करके देखो सबसे पहले किसका भाग जा सकता है। एक सेकंड बस मैंने गिर गया, हो सकता है कि, तो 157 में भाग दे के देखिए भाई, 7 और एक 8 और 5 13, तो मतलब 13 का भाग जा सकता है, 13 एकम 13, 2 15, 27 नहीं जाएगा। तो भाई 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। फिर देखो तुम करके देखो भाई इसमें किसका भाग जाएगा। 157, 2 का भाग नहीं जाएगा, 7 और एक 8 और 5 13, 3 का नहीं जाएगा, 7 का भाग नहीं जाएगा, 8 9 10। देखो जब तुम 157 से काटोगे तो ये आएगा 26, ठीक है। और 26 में से किसका भाग देना है, सॉरी किसको घटाना है, 23 को। 26 में से 23 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो इसमें भी प्रश्नों में गड़बड़ की गई है, माइनस के 3 और प्लस के 3, ठीक है। इसमें थोड़ा हमें ध्यान रखना है अभी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ी सी सावधानी के साथ करना है हमें, भाग को मल्टीप्लाई किसी के द्वारा प्रश्नों को हल करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये थे भी हमारे कितने प्रश्न, 20 प्रश्न, ठीक है। आज की कक्षा में हमने 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के सॉल्व कर लिए। कल जो वीडियो आएगी उसके अंदर भी 20 क्वेश्चन होंगे। हर दिन हम डेली कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं, डेली 20 क्वेश्चन हल कर रहे हैं, डेली कितने, 20 क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप लगभग आपका एग्जाम होगा तब तक आपके सारे के सारे प्रश्न हैं वो आपको हल करवा दिए जाएंगे। देखिए आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप सिंपली हमें मैसेज कर सकते हैं, आपका समस्या का हल है वो किया जाएगा, ठीक है। बाकी आप किसी भी तरीके से की जानकारी है वो आपको एक्सपर्ट है जो हम टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आपको ये क्लासेस डेली कितने बजे मिलती है, 6:15 बजे मिलती है, ठीक है। तो चलिए अभी आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।